जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं के एम टीचर क्लासेस। के एम टीचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे सी टेट 6 to 8 सेकंड पेपर सोशल साइंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभ्यास प्रश्नों को। उन महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को जानेंगे जो प्रारंभिक राज्य से संबंधित है। प्रारंभिक राज्य या आरंभिक राज्य। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी निम्न में से कौन मगध राज्य की आरंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन थे? शिवराज, ब्रज, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती या कौशाम्बी। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में 30 सेकंड के अंदर जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिंबिसार ने अपने राजवैद को कौशल नरेश किस्सा हेतु भेजा था। बिंबिसार मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी, ये दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, केवल बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने अपने राजवैद जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के राज्य में चितार था? अजातशत्रु को, गायन को, बिंबिसार को या कालाशोक को? सही उत्तर बताया इसका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिंबिसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पुराणों जैन धर्म के अनुसार पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या कालाशोक ने? किसने स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर 3, उदयन ने। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसने नंद वंश की स्थापना की थी? घनानंद, महापद्मानंद, बिंबिसार, उदयन। किसने नंद वंश की स्थापना की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड्रोकोस सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? सेंड्रोकोटस पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने? सर आयरकुट ने, विलियम जोन्स ने, जेम्स मार्टिन ने या इसमें से कोई नहीं? सही उत्तर बताएं। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सर विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? पिल्लड़, कल्लड़, डांडी
या माघ? प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कल्लड़। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसके राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने टाइमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, अजातशत्रु ने या बिंबिसार ने? किसने नियुक्त किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, बिंबिसार ने। तो सार ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कथन बी, दो तरह के कथन दिए गए हैं। बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को उज्जैनी का राज्यपाल बनाया था। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए भी सही है और बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड में प्रांत दिया हुआ है, दूसरे में राजधानी। प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ तक्षशिला, उत्तरापथ तक्षशिला। दक्षिणापथ पाटलिपुत्र, अवंती उज्जैन, कालिंग तोसली। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसी, केवल बी, डी या ए सी डी? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केवल बी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका का लेखक था अल्बरूनी, जस्टिन, मेगास्थनीज या स्ट्रेबो? इंडिका के लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक, सही उत्तर मेगास्थनीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वात्स्यायन, चाणक्य, पराशर या कणाद? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? निम्न में से किस सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के सिंहासन को त्याग दिया? चंद्रगुप्त, अशोक, कुणाल या बिंबुसार? चंद्रगुप्त, अशोक, कुणाल या बिंदुसार? किसने त्याग दिया? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, चंद्रगुप्त ने त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार श्रीलंका किसे भेजा? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका बुद्धगुप्त, अशोक, वसुमित्र या महेंद्र को भेजा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महेंद्र को भेजा का प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी?
पाटलिपुत्र, सांची, सारनाथ या रतनपुर? निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्र, सांची, सारनाथ या रतनपुर? राजधानी थी वो है पाटलिपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? मौर्य शासक द्वारा अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल यानी कलिंग वर्तमान में कहाँ है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में या उड़ीसा में? कलिंग वर्तमान में कहाँ पे है? उड़ीसा में। राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में मौर्य काल में उत्तर पश्चिम प्रसिद्ध, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था, यानी उत्तर पश्चिम के लिए क्या प्रसिद्ध था? कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा, कंबल, क्या प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर 4, कंबल प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता? गंगा का दक्षिण क्षेत्र, गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा के उत्तरी क्षेत्र, यमुना और चंबल के मध्य का क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गंगा का दक्षिणी मगध के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य चाणक्य अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है? अथर्ववेद, अर्थशास्त्र, यजुर्वेद या धर्मशास्त्र? राइट आंसर है अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य अथवा चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, आजाद शत्रु? इसका प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, आजाद शत्रु? का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? प्रथम, पंचम, अष्टम और 13वें? इस शिलालेख में पड़ोसी देश का वर्णन है? का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 13वीं शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु या महावीर?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बिंबिसार महाजनपद के पहले शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए थे पाली भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में या प्राकृत भाषा में? पाली भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में? तो अशोक के अधिकतर शिलालेख प्राकृत भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हमें अशोक का बृहद शिलालेख मिलता है? में से स्थान पर हमें अशोक का बृहद शिलालेख मिलता है? टोपारा, मास्की, ब्रह्मगिरी या सारनाथ पे अधिकतर मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अधिकतर शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उपरोक्त में से कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही है? केवल ए या केवल बी या ए बी दोनों या ए बी सी तीनों सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले उत्तरी भारत विभक्त था। 20 राजतंत्र शासन में, 2 शासन तंत्रों में या 10 राजतंत्र शासन में या 16 महाजनपद व गण राज्यों में? मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले उत्तरी भारत विभक्त था। का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। का सही उत्तर है 16 महाजनपद व गणराज्यों में विभक्त था। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए, केवल बी या ए बी दोनों या इसमें से कोई नहीं? तो पहला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक काल में हुआ था? सुदर्शन का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? अशोक के, बिंदुसार या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त के शासन काल में हुआ था? अशोक के, बिंदुसार, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त? सुदर्शन झील का निर्माण ऑप्शन नंबर 4, चंद्रगुप्त के शासनकाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, चंद्रगुप्त। आज हमने जाना आरंभिक राज से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।